अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस केस के आगाज़ में अलियार के जनाजे को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था। सब लोग अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर रहे थे और अलियार के लिए दुआएं कर रहे थे। कब्रिस्तान पहुंचकर अर्तुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, जावेदार कबीले के बहादुर लोगों, अलियार साहब ने एक इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारी है और अपनी जान फिदा करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। अब आपने उनकी याद को जिंदा रखना है। फिर असलान साहब से मुखातिब होकर कहती है, वो आपका सरदार और मेरा भाई था, मेरी माँ और मेरा बाप था। वो एक अजीम आदमी था जो किसी भी बोझ को कंधा देने से पीछे नहीं हटता था। मेरे भाई ने इस दुनिया में अपना काम कर दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस काम को जारी रखें। हम मजबूती से अपने कबीले और अपनी रवायात की हिफाजत करेंगे। जब तक नए सरदार का इंतखाब नहीं हो जाता, अपने भाई की अमानत मैं संभालूंगी। दूसरी तरफ कारा जैसर में एक सिपाही आकर वसूलियत को कहता है, जनाब, कैतरीना हमारे सिपाहियों को एक पैगाम देने में कामयाब हो गई है। उसने बताया है कि अमीर सादुद्दीन हल्ली बाजार में आया था और फौरन वहां से चला गया। वसूलियत अपने कमांडर को कहता है, ये जिस तरह एक एक करके आ रहे हैं, इनकी नीयत वाज़ेह है। ये जंग चाहते हैं और मैं उनको खूनी तरीन जंग दूंगा। दूसरी तरफ सादुद्दीन भी जावेदार कबीले के कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। वहां जनाजे की तैयारी हो रही थी। फिर वो जनाजे में शिरकत करने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में उसका सामना सुल्तान अलाउद्दीन से हो जाता है और वो चौंक जाता है। सुल्तान और अर्तुल भी उसे गौर से देखते हैं। फिर जनाजा शुरू हो जाता है और इब्नुल अरबी जनाजा पढ़ाने लगते हैं। जनाजे के बाद इब्नुल अरबी 3 बार पूछते हैं, क्या आप साहब अलियार साहब को अपनी दुआ देते हैं? सब कहते हैं, हम देते हैं। इसके बाद अलियार की लाश को उठाकर कब्र के पास रख दिया जाता है और अर्तुल कब्र में उतर जाता है। फिर अर्तुल उसकी तलवार और टोपी एक तरफ रख देता है और अलियार को दफना दिया जाता है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान को बचपन का ख्याल आता है जब उसने अपने ताया सुल्तान अलाउद्दीन को देखा था। जावेदार कबीले में असलान आयमा खातून को कहती है, अलियार भाई ने अपनी वालदा को नहीं देखा और तालीम की वजह से वो अपने बाबा से भी दूर रहे, और जब वो कबीले में वापस आए तो अल्लाह के पास चले गए। लेकिन मैं मजबूती से खड़ी रहूंगी। अब से उनके दोस्त मेरे दोस्त हैं और उनके दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। आयमा खातून कहती हैं, अब से अर्तुल तुम्हारा भाई और हलीमा तुम्हारी बहन है। अगर तुम कबूल करो तो मुझे अपनी वालदा समझ सकती हो। असलान उनके गले लग जाती है और कहती है, हमें कभी मत छोड़ना वालदा। इतने में सादुद्दीन इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होता है। आयमा खातून असलान से अफसोस करके वहां से चली जाती हैं। सादुद्दीन बैठ जाता है और कहता है, बैठो असलान खातून। असलान बैठ जाती है। सादुद्दीन उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझे बहुत अफसोस है असलान खातून, अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। इतने दुख के मौका पर भी आप इतनी मजबूती से खड़ी हो। आपकी बहादुरी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। असलान कहती है, अलियार भाई ने मुझे अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया था। सादुद्दीन कहता है, ठीक है, जब तक नए सरदार का इंतखाब नहीं हो जाता आपको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। असलान कहती है, इंतखाब के बाद भी मैं अपना कबीला नहीं छोड़ूंगी। जावेदार कबीला हमेशा मेरा घर रहेगा। सादुद्दीन कहता है, क्या तुम जानती हो क्या कह रही हो असलान? असलान कहती है, मैं जानती हूँ। जब मैं शादी के लिए रजामंद हुई थी उस वक्त मेरे 2 भाई और बाबा जिंदा थे। अब एक भाई शहीद हो गया है और दूसरा कत्ल हो चुका है। मैं अपना कबीला तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं अपने भाई अलियार का बदला ना ले लूँ। आप ये जान लें कि मैं अपने कबीले के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। सादुद्दीन गुस्से से खड़ा हो जाता है और फिर कहता है, गम ने तुम्हारी अकल पर पर्दा डाल दिया है असलान खातून। तुमने मेरी बीवी बनने का वादा किया था, उसको याद करो। असलान कहती है, मुझे माफ़ कर दें अमीर हजरत, मेरा फैसला आखिरी है। यह सुनकर सादुद्दीन शदीद गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हें यह सोच किसने दी कि एक औरत कबीले की सरदारी कर सकती है? असलान कहती है, अगर हैमा वालदा पहले ऐसा कर चुकी हैं तो मैं भी ऐसा करने के काबिल हूँ और मैं हमेशा अर्तुल साहब के साथ चलूंगी। ये सुनकर सादुद्दीन सोच में पड़ जाता है और बार बार अर्तुल का नाम लेने लगता है। फिर असलान कहती है, आप जैसा शानदार अमीर आसानी से अपने लिए एक मुनासिब औरत ढूंढ लेगा जो मुझसे भी बेहतर होगी। आप मुझे इजाज़त दें कि मैं सुकून से अपने भाई का गम मना सकूं और इसके बाद मैं अर्तुल साहब के साथ मशवरा करूंगी कि कैसे मेरे भाई का बदला लेना है। सादुद्दीन कहता है, तुम गम की वजह से ऐसे बोल रही हो असलान, वक्त के साथ ये काम हो जाएगा और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने गलती की है। मैं इंतज़ार करूंगा असलान, चाहे ये इंतज़ार जितना भी लंबा हो, मैं इंतज़ार करूंगा। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कारा जैसर में वसूलियत और उसका कमांडर बहुत खुशगवार मूड में थे और कह के मारकर हंस रहे थे। वसूलियत कहता है, अगर कैतरीना ने पता चला लिया कि अबू मंसूर ही सुल्तान अलाउद्दीन है तो हमारे मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। जावेदार कबीले में सिपाही गमज़दा हालत में खेमे में बैठे हुए थे। इतने में तुर्गोत और बामसी वहां पहुंचते हैं और उनसे अफसोस करते हैं। बामसी कहता है, भाइयों हम सब एक हैं। अलियार साहब हमारे भी सरदार थे
اور ارطغرل صاحب ہم سب کے سردار ہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے، ایک سردار ہی قبیلے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے بامسی الب، اب ہمارا قبیلہ ایک سردار کے بغیر ہو گیا ہے۔ اتنے میں ابن العربی بھی وہاں آ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں، موت شہید کے لیے خوشی لاتی ہے لیکن پیچھے والوں کے لیے درد لاتی ہے، لیکن شہیدوں کے لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ابن العربی انہیں کچھ اسلامی واقعات سناتے ہیں اور ان کی مایوسی دور کر کے انہیں جوش دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں وہ کہتے ہیں، کل الیار صاحب آپ کی رہنمائی کر رہے تھے تو آج ارطغرل صاحب کر رہے ہیں، اب آپ سب کو متحد ہو کر اپنے سردار کے مقصد کو زندہ رکھنا ہوگا۔ دوسری طرف حائمہ خاتون اور حلیمہ سلطان آپس میں بات چیت کر رہی تھیں۔ حلیمہ پوچھتی ہے، والدہ کیا ابو منصور جنازے میں آئے تھے؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں، ہاں، ارطغرل ہر وقت اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ حلیمہ کہتی ہے، ابو منصور کوئی عام تاجر نہیں ہے والدہ، مجھے یاد آ گیا ہے کہ وہ کون ہے۔ حائمہ خاتون پوچھتی ہیں، کون ہے وہ؟ حلیمہ کہتی ہے، سلطان علاء الدین۔ یہ سن کر حائمہ خاتون حیران پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، کیا تمہیں یقین ہے بیٹی؟ حلیمہ کہتی ہے، مجھے یقین ہے، میں نے ان کو سلطان بننے سے پہلے دیکھا تھا، اس لیے مجھے پتہ چلا۔ جاویدار قبیلے میں سلطان علاء الدین اور ارطغرل مرکزی خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل پوچھتا ہے، کیا آپ امیر سعد الدین کو یہاں دیکھنے کی توقع کر رہے تھے؟ سلطان کہتے ہیں، نہیں، لیکن یہ اچھا ہے کہ وہ یہاں ہے، آپ کو حاکم اعلیٰ بنانے کے بارے میں انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ جب میں واپس جاؤں گا تو سعد الدین کو آپ کی مدد کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ اتنے میں سعد الدین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں، آپ یہاں کس لیے آئے ہو سعد الدین؟ سعد الدین کہتا ہے، اسلحان خاتون سے شادی کے لیے سلطان، لیکن اس کے بابا کی وفات اور اب الیار صاحب۔ سلطان اس کی بات کاٹ کر کہتے ہیں، یہ اچھا ہے کہ آپ یہاں ہو، الیار صاحب کے جنازے پر ٹھیک وقت پر پہنچے ہو۔ اس کے علاوہ میں نے ارطغرل صاحب کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کیا ہے جو آپ کے لیے جاننا ضروری تھا۔ ارطغرل صاحب اب سے میری ریاست کے حاکم اعلیٰ ہیں، یہ زمینیں اب ان کی امانت ہیں۔ یہ سن کر سعد الدین آگے سے مسکرانے لگتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، ریاست اور قوم کی خدمت کرنا میرے لیے ایک شرف کی بات ہے سلطان۔ پھر سعد الدین کہتا ہے، مجھے کوئی شک نہیں کہ میرے سلطان نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، جب سے ارطغرل صاحب ان زمینوں پر آئے ہیں، یہ میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، ان کی وجہ سے مجھے ہر چیز کا پتہ ہے جو یہاں ہوا ہے، میں ان پر اعتماد کرتا ہوں اور ان کی عزت کرتا ہوں۔ سعد الدین کہتا ہے، ارطغرل صاحب نے اپنی ہر ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھائی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، اب میں سلطان کی دی ہوئی ایک بڑی ذمہ داری پوری کروں گا۔ سعد الدین کہتا ہے، میں اس ذمہ داری میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ پھر سلطان کہتے ہیں، اب میں حلنی بازار جا کر آپ دونوں سے اپنے منصوبوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ارطغرل صاحب ترک سرداروں کا ایک جرگہ بلائیں گے اور میں ان سب سے ملاقات کروں گا اور اپنا فیصلہ میں خود انہیں سناؤں گا۔ یہ کہہ کر سلطان علاء الدین اور ارطغرل وہاں سے چل پڑتے ہیں، جبکہ سعد الدین سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف کارا جیسر میں وسولیس کا کمانڈر کہتا ہے، ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ وسولیس کہتا ہے، تھوڑا صبر کرو نکولس، میں نے سیکھا ہے کہ ترکوں سے جیتنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ کمانڈر کہتا ہے، اگر کیترینا کامیاب نہ ہو سکی تو؟ سب جانتے ہیں کہ وہ اورال کی بیوی ہے۔ وسولیس کہتا ہے، تو پھر ہم ایک اور ساتھی کو کھو دیں گے، لیکن اگر وہ کامیاب ہو گئی تو ہم امیر سعد الدین اور سلطان علاء الدین کی روشنی ہمیشہ کے لیے بجھا دیں گے۔ اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔